हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिविडेंड पेमेंट की स्ट्रीम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है तो उसकी क्या इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो वो आज हम समझेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड जो एक कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब क्या होता है या फिर इसकी क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो समझनी है, अगर आपको उस वीडियो को देखने का मन है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल पर जा सकते हो। वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट आपको विजिट करना है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको नहीं पता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या है, उसके क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब कि कंसिस्टेंसी इन दी स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स, की एक कांस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करना अपने शेयर होल्डर्स को ईयर ओवर ईयर, उसे हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी है इन दी स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेबिलिटी मेंटेन करती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज हमने इस वीडियो में समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स डिजायर फॉर करंट इनकम। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रिटायर्ड पर्संस की या विडोज की, जो ये प्रेफर करते हैं कि हमें जो है आज के टाइम पर पेमेंट चाहिए कंपनी से। अगर उन इन्वेस्टर्स को चॉइस दी जाए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप आज डिविडेंड की फॉर्म में पेमेंट रिसीव कर लीजिए फ्रॉम द कंपनी, या फिर कंपनी उन्हें रिटेन कर ले बिजनेस में और बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन फंड्स को यूज करे और इन फ्यूचर में आपका ही बेनिफिट हो, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो मोस्टली किस चीज को प्रेफर करेंगे, किस ऑप्शन के साथ वो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, क्योंकि उन्हें अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करना है। अपने करंट लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे कि हमें जो है आज के टाइम पर करंट इनकम हमें रिसीव हो जाए। ठीक है, तो उनकी जो डिजायर है, उनकी किनकी, इन्वेस्टर्स की जो डिजायर है टू मीट देयर करेंट एक्सपेंसेस, हमें इनकम मिल जाए आज के टाइम पर, वो फुलफिल करने में हेल्प करती है ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, तो ये जो है हेल्प करेगी इन द रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी। किस चीज में, किस चीज की रेजोल्यूशन में हेल्प कर रही है, इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। आप ये देखेंगे कि जब एक इन्वेस्टर को ये बोला जाए कि हम जो है इस साल डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, वट एवर इज द रीजन, मे बी कि कंपनी उन फंड्स को रिटेन करना चाहती है फॉर द फ्यूचर पर्पस, या फिर मतलब उसके कोई भी प्लान्स हैं जिसके कारण वो पैसा दे नहीं पा रही है अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर देना नहीं चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का रिस्क आए कंपनी में इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। तो अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को कह रहे हो कि डिविडेंड की जो पेमेंट है वो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर शेयर होल्डर्स ये देख रहे हैं कि कंपनी जो पेमेंट कर रही है डिविडेंड की वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि एक साल देती है और दूसरे साल डिविडेंड नहीं देती है, मतलब कि वो वेरिएबिलिटी देख रहे हैं डिविडेंड की पेमेंट्स में, तो शेयर होल्डर्स के मन में एक तरह की अनसर्टेनिटी पैदा होने लग जाती है और वो जो है ये सोचने लगते हैं कि शायद कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्हें डिविडेंड की पेमेंट वो रेगुलरली नहीं कर रही है, और इसीलिए वो क्या करेंगे, वो जो है सोचेंगे कि हमें जो है इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर देना चाहिए। और जैसे ही शेयर होल्डर्स सेल करना शुरू करेंगे, मार्केट में क्या होगा, जो सप्लाई है कंपनी के शेयर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइजेस जो है क्या हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो अगर इस चीज से कंपनी को खुद को बचाना है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि कंपनी जो है स्टेबिलिटी रखे अपने डिविडेंड की पेमेंट में, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी है वो शेयर होल्डर्स को ये इंडिकेशन देती है कि जो कंपनी है उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। थर्ड इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड इंपॉर्टेंस यहाँ पर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि IFCI, LIC, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स जो हैं हम खरीदेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी उन्हें देखने को मिले। क्यों ऐसा वो करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक डिमांड रहती है कि हमें जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो क्या कर रही है, जिसका एक गुड रिकॉर्ड है ऑफ पेइंग स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूअस डिविडेंड, क्योंकि वो उन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट करने में हेल्प करता है ये पॉलिसी ऑफ द स्टेबल डिविडेंड। ठीक है, और कंपनी क्यों चाहती है कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये लार्ज अमाउंट में जो है कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत शेयर्स कंपनी के खरीद लेते हैं। और जब ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है कंपनी के शेयर्स की। तो उसी बेनिफिट को यूटिलाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो और वो हमारी कंपनी में आकर पैसा इन्वेस्ट करें। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर वहां पर स्टेबल और कॉन्टिन्यूअस डिविडेंड की पॉलिसी है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, रेजिंग एडिशनल फाइनेंसेस। जो ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है वो एश्योरेंस देता है टू द लेंडर्स ऑफ कंपनी कि जो कंपनी है वो डिफॉल्ट नहीं करेगी इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन रिटर्निंग द प्रिंसिपल अमाउंट। और इससे जो है हमारे लैंडर्स को एक तरह का एश्योरेंस मिल जाएगा कि उनका पैसा सेफ है कंपनी के पास, कंपनी कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी क्योंकि कंपनी जो है स्टेबल डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से कंपनी को जो है आसानी हो जाएगी इन प्रोक्योरिंग द फंड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मेंटेन करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस ये अच्छे से जानती हैं कि उन्हें जो है कितने फंड्स फ्यूचर में चाहिएंगे टू पे द डिविडेंड। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होगा कि उन्हें कितने फंड्स चाहिए तो वो जो है अच्छे से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की कि ये हेल्प करता है इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई होप सो जो भी हमने टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड वो पांचों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए, आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया और आपको कोई डाउट नहीं रहा। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।